Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very requested session. देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मेरे जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है उस पर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्कोर्स अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, एक एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें नेचुरल होती ही हैं, है ना। ये कोई अलग नहीं है। या आप इवन अगर आप देखोगे ना, आप एग्जाम दे के भी आओगे तो भी आपको लगेगा यार मेरा होगा कि नहीं होगा। ये जो फियर है ना, ये फियर यहाँ पे बना ही रहता है। बट स्टिल कुछ चीजें अगर हम फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हमारे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं कुछ ऐसे ही टेक्निक्स, ऐसे ही अप्रोच आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं फेज 1 के स्कोर को मैक्सिमाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। और वो चीजें आपको अभी से इंप्लीमेंट करनी होंगी with each and every mock that you are doing right now, and not only mocks, हमें ईच सेक्शन में क्या ध्यान रखना है, हम ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, है ना। उसके थ्रू आपके मन में कोई और क्वेरीज वगैरह है, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड भी यूज कर सकते हो Y581। बाकी कोर्स से याद आया कि देखो दोस्तों, अभी हमारी यहाँ पे सेल चल रही है ना। एंड इस सेल के अंदर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी। तो आप जो है इसको मतलब इस सेल का फायदा उठा के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और सेल का बेनिफिट मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम द ऐप, है ना। चलिए, बाकी आरबीआई के रिलेटेड कोर्सेज की डिटेल में आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आरबीआई की प्रिपरेशन रिलेटेड, है ना, फेज 1। क्योंकि अब कहीं ना कहीं फोकस अब फेज 1 पे ही होना चाहिए मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट 99%। अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंस स्टैटिक करना चाहते हो तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट समझो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, एंड दिस इज मोर अबाउट रीड, रिवाइज एंड रिटेन, है ना। देखो, अभी आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, 30 मई तक जितना आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक हफ्ता होगा उसमें कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं उठाना सिवाय उस एक हफ्ते के, और आपको पुराना जो है वो बार बार रिवाइज करने की कोशिश करनी है। दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? अपने पीआईबी पे रखना है ना। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपके लिए आरबीआई वेबसाइट वगैरह की जो न्यूज होती है ना। तो आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह जो है वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग, क्योंकि सबसे इजी पोर्शन है जो वो, एक तरह से अगर हम बोले, वहां पे कहीं ना कहीं शॉर्ट स्कोर बन जाता है और लगभग 15 से 22 या 25 तक क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने वो भी ठीक से कर लिया आरबीआई वेबसाइट, तो वहां से भी एक ठीक ठाक स्कोर आप कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मतलब सर बिल्कुल ही स्कोर नहीं बना जीए में, मतलब सिंगल डिजिट स्कोर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो आप सिर्फ आरबीआई वेबसाइट पे अगर आप ढंग से कर लोगे, यानी कि देखो मतलब आप डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कंप्लेन कर रहे थे, कंप्लेन नहीं, इट वाज लाइक भैया मैं वहां पे इतना पैनिक हो गया, भैया वहां ये, मतलब इट्स लाइक दैट यार, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं दिमाग में। तो यार अगर आप सिंपल एक रिसोर्स भी अच्छे से कर जाते तो भी आपके इजीली, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे भी मेरे स्टूडेंट्स ने इवन 20+ स्कोर किया था जीए में, सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे भी। क्योंकि इवन अगर आप देखो 22-25 के अराउंड क्वेश्चंस आए थे, है ना, और एक शिफ्ट में आई थिंक कम भी थे। तो देखो, जीए इज ऑल अबाउट रीडिंग, रिवाइजिंग, रिटेनिंग। लेकिन 30 मई तक ये प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ रिवाइज रिवाइज रिवाइज, नए कंटेंट को बहुत ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो जाए, ठीक है। आप 13 को आपका पेपर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 तारीख के कंटेंट और कर लो। आने को तो उसके आगे का भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन द फोकस शुड बी अभी 30 मई तक, रीड, रिवाइज, रिटेन एंड देन रिविजन 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 फॉर जीए, ठीक है। एंड क्यूआरई की प्रैक्टिस देखो, अब आपका फाउंडेशन का टाइम जो है वो जा चुका। अब फाउंडेशन नहीं बनने वाला, है ना। अगर बहुत सारे बच्चे जो है अगर फाउंडेशन के बेसिस पे अभी भी लगे हुए हैं, तो फाउंडेशन नहीं, अब आपको हर सब्जेक्ट के लिए जो है कहीं ना कहीं एक अलग से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जैसे कि क्वांट्स की अगर आपको मैं प्रैक्टिस बोलूं, आप क्या करो, क्वांट्स में आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाओ। इवन सेक्शनल टेस्ट से पहले आप सबसे पहले क्वांट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको जो आपने जो भी सोर्स फॉलो की है, एक क्विक रिवीजन के तौर पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की इमीडिएट, कहते हैं ना कि यार, जैसे जैसे हमारे कोर्स में हम क्या करते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हैं, है ना।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, इट्स नॉट लाइक कि आप बेसिक पे चलो, उस चैप्टर को रिवाइज कर लो थ्रू दैट सम टेस्ट अगर आपने किया है, या आपने जो आप पहले आपने रिसोर्स वगैरह की थी उसके थ्रू एक क्विक रिवीजन कर लो, एंड देन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट, है ना। सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? देखिए, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर, वैसे मैं क्यूआरई में ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा, ठीक है, वी हैव स्पेशलाइज्ड मेंटर्स फॉर दैट, लेकिन एक कहता ना कि यार जब इतने टाइम से आप एक एग्जाम की तैयारी करा रहे हो तो आपको लगभग ओवरऑल सारा आइडिया हो ही जाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि क्वांट में अर्थमेटिक्स में क्या करना चाहिए या डीआई में क्या करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट्स इन जनरल कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, या एक सक्सेस को चाहने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सपोज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप 1000 क्वेश्चन लगा लो तो हो सकता है 1001वां क्वेश्चन जब आप लगाओ वो ना बने, रीजन बीइंग क्वांट एक अलग लेवल का है, यहां पे डिफिकल्टी को किसी भी लेवल पे ले जाया जा सकता है, और खासकर क्वांट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन एक चीज अच्छी है क्वांट्स में कि आप 30 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 30 में से एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन तो यार डुएबल होंगे ही होंगे, बहुत मतलब आपको बस ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको बस सबसे पहले ये कोशिश करनी है, देखो अभी क्या है, अभी आपके पास टाइम है तो आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में एक फिलॉसफी चल रही है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, नेचुरल सी बात है, जानी चाहिए। लेकिन अगर सपोज आरबीआई ने पेपर ही बहुत डिफिकल्ट बना दिया कि इवन जो बच्चे कंपटीशन में है भी वो भी इवन उतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या है, मतलब कि कट ऑफ, देखो कट ऑफ तो एक तरह से बेस हो गया कि हमें लेके चलना चाहिए, लेकिन कट ऑफ का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। वैकेंसी कम है तो नेचुरल सी बात है, दिमाग में आता है कि कट ऑफ हाई जानी चाहिए, लेकिन अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल इन्होंने पहले बहुत हाई कर दिया, सपोज एक टाइम इन्होंने दिया भी था अभी रिसेंटली, आई थिंक 2022 या 23 का पेपर था, काफी डिफिकल्ट आया था, है ना, मुझे एक्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है, तो कट ऑफ लो गई थी, तो हो सकता है इस बार और भी डिफिकल्ट बना दे बाई चांस, हु नोस। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना आना चाहिए कि यार अगर पेपर, पहली चीज आप सेक्शनल टेस्ट इसलिए कह रहा हूं, आप जज करो कि यार आपका पेपर किस लेवल का है, देन अगर आपको लगता है इजी तो हायर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट आता है तो एक्यूरेसी भी करो कि यार कम करूंगा। लेकिन देखो, कोई भी सेक्शनल टेस्ट होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई इजी क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, 30 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बस आइडेंटिफाई करने हैं, शुरुआत के कुछ मिनट लगाया करो, अभी तो लगाया करो ना यार, इस अप्रोच पे एक बार करके तो देखो, है ना, कि क्या पता 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको मिल गए, और जहां आपके 4 से 5 क्वेश्चन अगर सपोज 15 मिनट के अंदर बन गए, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल रीच अप टू 8 to 9 और 10 क्वेश्चंस। क्वांट इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप अगर सोच रहे हो कि यार मैं 15, 20 इस हाई साइड पे अटेम्प्ट कर पाऊंगा, तो वो रेयरली होता है, अनटिल अनलेस पेपर इजियर साइड आ जाए, जो कि लास्ट ईयर हुआ था, पेपर थोड़ा सा इजियर साइड था, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अब वो फाउंडेशन नहीं कि यार सर मुझे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब आपको ये समझना है कि क्या इस टॉपिक का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बना लूंगा, और अगर नहीं बना सकता तो फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। यू हैव टू स्किप, छोड़ने की आदत बनाओ। ये बहुत कैलकुलेटिव टॉपिक होता है, यहाँ पे किसी भी डिफिकल्टी का हो सकता है, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठे हो देखने में इजी लग रहा है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, टाइम ले जाएगा 7, 8, 10 मिनट। हो सकता था कि 2-3 मिनट अगर मैं सारे क्वेश्चन देख लेता, वो जो 3 मिनट मैंने वेस्ट किए उसमें अगर मैं देख लेता 30 में से ये क्वेश्चन मैं क्विकली सॉल्व कर सकता हूं, तो भाई हो सकता था आपका अटेम्प्ट ज्यादा हो जाता। तो अपने आप को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करो। सिमिलरली रीजनिंग भी कहीं ना कहीं एक क्वांट जैसी अप्रोच ही मांगता है भाई, दोनों सब्जेक्ट की एक में क्या है, कैलकुलेशंस होती हैं, एक में सोचने की कैपेसिटी चेक की जाती है दोनों सब लगभग सेम से ही, कि एक में जो है पजल्स आते हैं, एक में डीआई आते हैं, है ना, इधर पजल कितनी ही लेंदी हो सकती है, उधर डीआई की कैलकुलेशन कितनी लेंदी हो सकती है। तो वन इज मोर कैलकुलेटिव, हाउ क्विक यू आर इन कैलकुलेशंस, वन इज मोर हाउ यू गुड आर इन इंटरप्रिटेशन, चीजों को कितनी इजीली आप इंटरप्रेट कर लेते हो। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है कि भाई जो क्वेश्चन कर रहे हो, करने से पहले आवाज आनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन पे कि यार क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं या इसको छोड़ दूं। इट्स बेटर कि अगर हल्का सा भी डाउट है तो स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि 60 में से, वहां पे 30 में से चूज करने थे, यहाँ पे 60 में से आपको लगभग 20 के अराउंड तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर पेपर मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का आता है, इजी आता है, तो आप अपना अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा यार, ऑटोमेटिकली आपका हाई चला जाएगा। तो यहां पे भी मैं आपसे यही बोलूंगा, फॉलो द फ्लो,
कि सबसे पहले चैप्टर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, उनका एक क्विक रिवीजन, गो फॉर सेक्शनल टेस्ट एंड देन गो फॉर मॉक्स। ठीक है, तो रीजनिंग का भी सेम है। अब आते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश देखिए कहीं ना कहीं एक रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है। यहां पे कम स्कोर करना मतलब एक रेस से सीधे सीधे बाहर हो जाना, क्योंकि इंग्लिश में बच्चा जनरली ठीक ठाक स्कोर कर सकता है। अब आपके मन में यहाँ तो आधे बच्चे तो डर जाएंगे जो इंग्लिश, देखो जब आपने दुश्मन इतना बड़ा चूज किया है, आपने ही चूज किया ना यार मुझे आरबी की तैयारी करनी है, तो फिर चाहे क्वांट, कुछ बच्चों के लिए क्वांट बहुत डिफिकल्ट है, वो कहेंगे सर आपने क्वांट में तो ऐसे कह दिया, किसी के लिए रीजनिंग डिफिकल्ट है। देखो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश एक ऐसा है जो कि इंग्लिश में, वैसे मैं अपने एक सिनेरियो की बात करूं कि जब मैं करता था तो कभी मॉक्स में बहुत हाई चले जाते थे, कभी लो चले जाते थे। दैट वाज ड्यू टू कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, मैं रूल्स नहीं याद रखता था, मैं रूल्स को ध्यान ही नहीं रखता था। वैसे अगर आप देखो नॉर्मली अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, अच्छे से आप कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके इंग्लिश में स्कोर ऑटोमेटिकली हायर साइड एवरेज बेसिस पे चला जाएगा। बाकी स्पेसिफिक जो रूल्स वगैरह होते हैं आप ध्यान में रखिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर हायर साइड जाने लगेगा। तो इंग्लिश इज ऑल्सो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग द रूल्स एंड देन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस ही बोलूंगा, यहाँ पे कोई ये नहीं बोलूंगा कि कोई चैप्टर वाइज जाओ, यहाँ पे तो एक तरह से आपको पूरी इंग्लिश के एस्पेक्ट्स आने चाहिए, है ना। तो जल्दी से यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे स्पीड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इट्स मोर लाइक पहले रूल्स कर लिए एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी, उतना ही हायर साइड जाओगे। तो इंग्लिश के लिए कोई सेपरेट रूल नहीं है, क्वांट और रीजनिंग के लिए है एंड जीए के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि सर मॉक्स कब से स्टार्ट करें। तो देखो मेरे ख्याल से अब आपको मॉक्स स्टार्ट कर देने चाहिए अगर आपने अभी भी नहीं किए हैं। ठीक है, लिमिट मॉक्स की क्वांटिटी आपके पास लिमिटेड है, बाकी इट्स अप टू योर चॉइस, है ना। अगर आपके पास 10 मॉक्स हैं तो एटलीस्ट एक एक दिन के गैप पे मॉक्स लगाना शुरू कर दो, है ना। ज़्यादा मॉक लगा सकते हो, योर पॉकेट अलाउज दैट, है ना। आपके अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं देखो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन्वेस्ट, तो गेट अ फेयर आइडिया फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, है ना। देखो एक चीज़ है एज ए टीचर मुझे ये बोलते हुए हिचकिचाहट नहीं होती कि देखो जब हम जंग लड़ने जाते हैं ना तो हमारे हथियार जितने बेहतर होंगे, है ना, वही कहते हैं कि जितने तरकश में जितने कमान होंगे उतना ही कहीं ना कहीं युद्ध अच्छे से लड़ा जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि यार आपको कॉन्फिडेंस क्या पता 15 मॉक से आ जाए, क्या पता 10 मॉक से आ जाए, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मतलब 25-25 30-30 भी लगाते हैं, 40-40 मॉक लगाते हैं कि 40 दिन से लगातार डेली मॉक लगा रहे हैं। कुछ ऐसे भी देखे हैं जो 10 दिन से दे आर सेटिस्फाइड कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आपको क्या चूज करना है ना। कमिंग टू द मॉक्स कि देखो आपका क्या अप्रोच होता है, हाँ, कि यार मॉक्स में आपका फोकस होता है अटेम्प्ट्स पे। अटेम्प्ट्स तो होना ही होना चाहिए, देखो जितना ज्यादा अटेम्प्ट्स करो, लेकिन क्वांटिटी तभी इंप्रूव होगी जब आप क्वालिटी पे काम करोगे। जब मैंने आपको क्वांट्स की सेक्शनल टेस्ट करने के लिए बोला या रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट करने के लिए बोला, तो वो मेरा पर्पस, देखो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप चैप्टर करो, चैप्टर इज जस्ट लाइक कि आपके कंसेप्ट्स ब्रश अप हो जाए। सेक्शनल इसलिए बोला ताकि आप स्ट्रेटेजाइज कर सको एक सेक्शन को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है फ्री माइंड से। एंड मॉक्स कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी आपने तब सेक्शन वाइज लगाई थी, अब वो ओवरऑल लेवल पे लगानी है जब ये सारी चीजें एक साथ करनी पड़े, है ना। तो मॉक्स कहीं ना कहीं आपको क्वांटिटी तब इंप्रूव होगी जब ये क्वालिटेटिव पैरामीटर जो मैंने पहले डिस्कस किए वो आप इंप्रूव करोगे, है ना। मोर ओवर क्या होता है कि देखो सपोज आपने क्वांट्स में जो मैंने बोला था कि आपको, आपने देखा कि क्विक में आपने देखा कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, आपने क्विकली बना लिए, देन आपने कोशिश की और हायर जाने की, आपने 7 से 8 या 10 क्वेश्चन बना लिए, ये हो गया, चलिए ठीक है, ये कहानी हो गई, आपका यहाँ पे स्कोर आ गया, सब कुछ हो गया, यू आर हैप्पी और सैड वट एवर इट इज, देन गो फॉर एनालिसिस। ये आपको सेक्शन में भी करना है, ये आपको मॉक में भी करना है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये चीज देखनी है कि ये क्वेश्चन मैंने जब नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, क्या मुझे ये लग रहा था कि ये डिफिकल्ट है जबकि ये है आसान, मैं कर सकता था, है ना। तो यानी कि आपका जो जजमेंटल एरर है वो आपको पता चलेगा कि आप सही चीज छोड़ रहे हो,
कि एक्चुअली में आपने छोड़ा था, आपको लगा था ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेंदी है, टाइम में नहीं बन पाएगा, तो मैंने इसलिए छोड़ा था। क्या रियली में वो वैसा है या उसके पीछे कोई शॉर्टकट है या कुछ और भी हो सकती है अप्रोच जिससे आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो? तो मॉक्स तो लगाओ, लेकिन उनको एनालाइज भी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक्स को आप ऐसे टाइमिंग में लगाओ जिसमें आपकी आरबीआई की शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप सपोज मॉर्निंग 9 से 12 वाले स्लॉट में लगा रहे हो, या आफ्टरनून स्लॉट में लगा रहे हो 2 से 4 से 5 वाले, आई थिंक, है ना। तो उस टाइम पे आप लगाओ, क्योंकि आपको एक रियल एनवायरनमेंट भी फील करना है ना। तो वो चीज आप ध्यान में रखना कि या तो मॉर्निंग स्लॉट में लगाओ या आफ्टरनून स्लॉट में लगाओ, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीजें जो यहां पे मैंने बताई हैं, हो सकता है आपको मिक्सअप लगे, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको एक बार जल्दी से समराइज भी कर देता हूं, है ना। जीए 30 मई तक जितना रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, करो। जितना ब्रॉड पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। 30 के बाद, मतलब 30 तक तो रीड, रिवाइज एंड रिटेन, एंड 30 के बाद सिर्फ रिवाइज एंड रिटेन। कोई प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हाँ, लेकिन जब मॉक्स लगाओगे फुल लेंथ तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यही है, या तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। यहाँ पे डिसीजन लेना ज्यादा आसान है। अगर न्यूज दिखी हुई लगी होगी, पढ़ी हुई लगी होगी तो अटेम्प्ट करोगे, नहीं पढ़ी हुई लग रही तो स्किप मारोगे, सोचने का टाइम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। अगर आपने 10-15 मॉक लगा लिया, ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। वैसे भी आप मान के चलो कि यहाँ पे आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन आप देख भी पाओ, अनटिल अनलेस पेपर बहुत आसान है। डिफिकल्ट आया तो ये काउंट 30-40 के आसपास भी रुक सकता है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यही स्ट्रेटेजाइज करना है यार। जब आप क्वेश्चन देखो, लेवल देखो, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट है, तो आई नीड टू फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी। आई नीड टू, मतलब आपको स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है तो आपकी तुरंत ये आदत, देखो मॉक सिर्फ अटेम्प्ट करके स्कोर देखना नहीं होता। मॉक यही होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या करेंगे। आर्मी में सिखाते हैं ना कि इस ऑपरेशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसे तभी आपको रियल में बेसिकली आइडिया लगता है। तो वो चीज है, ठीक है। क्वांट्स में आपको एक क्विक रिवीजन, चैप्टर देन सेक्शन में वही अप्रोच रखनी है कि कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया जाए, है ना। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी अल्टीमेटली आपको यहां पे सक्सेस दिलाएगी। एंड देन गो फॉर मॉक्स, ठीक है। रीजनिंग सेम, ठीक है। एंड इंग्लिश भाई रूल्स आने चाहिए, एंड गो फॉर प्रैक्टिस। चाहे चैप्टर वाइज कर लो, चाहे मॉक कर लो, है ना। इट्स टोटली अप टू यू, कोई अलग से नहीं है यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट की भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, इतना टाइम होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि आपकी बेसिक जो रूल्स है वही आपके क्लियर नहीं है, ठीक है। टाइम की यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, टाइम की दिक्कत इन 3 सेक्शन में ही आएगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक अप्रोच देने की कोशिश की है। अगर ये अप्रोच आप कुछ दिन फॉलो करोगे तो नेचुरली ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं फेज 1 में स्कोर हायर साइड जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मान के चलो कि कई बार आपके मन में चलता है कि यार कट ऑफ वगैरह, तो कट ऑफ वगैरह ध्यान में मत रखो, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर कर सकते हो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लगा के। कभी देखो कि यार शुरुआत में आपने देखा कि यार क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर है कि यार मैं देख लेता हूं एक बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, या एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब आपको ना ये एक इंप्रोवाइजेशन अपने अंदर करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करूं, क्या वो टेक्निक है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको अंदर फर्दर कहते हैं ना इंप्रोवाइजेशन करने पड़ेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और इनके एनालिसिस जरूर करने पड़ेंगे, खासकर मॉक्स की जगह हो आप देखो, है ना। अब कई बार बच्चों के मन में आता है सर प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कम पड़ जा रहा है ना, बहुत ज्यादा। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी अभी सेल भी चल रही है, जैसे मैंने जिक्र किया। तो अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। स्पेसिफिक बैचेस भी हैं, आरबीआई वेबसाइट, फाइनेंस मैनेजमेंट, या पूरा फाउंडेशन, या अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे महापैक्स भी हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर टेस्ट सीरीज कोर्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू है क्या, एक बार मुझे चेक करने दो। एग्जाम कैटेगरी आरबीआई ग्रेड बी, ये रहा। तो ये वो हमारी टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट की क्वांटिटी यहाँ पे 2026 के तो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको क्यूआरई की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पे आउटडेट है, तो 25 वाले मॉक्स भी आपको मिलेंगे, है ना। इसके अलावा जैसे
बच्चों को चाहिए सर DI की प्रैक्टिस चाहिए, है ना, आपको पजल्स की प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा गुड क्वालिटी ऑफ पजल्स की PDF भी हैं, अलग से आप चाहो तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फाउंडेशन के रिगार्डिंग कि एक कहते हैं ना जैसे इंग्लिश वगैरह के लिए बुक्स भी हैं जो आपको कंटेंट वाइज सपोर्ट भी करती हैं, तो काफ़ी कुछ है, आप चाहो तो इनमें एनरोल कर सकते हो। ये हमारा कोर्स है, ठीक है, ये भी अभी आई थिंक गुड डिस्काउंट पे अवेलेबल होना चाहिए सेल के टाइम पे, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट यार, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना अब जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि अब तक तो देखिए क्या होता है कि एक वॉरियर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, दुनिया भर की चीजें करता है, लेकिन जब तक वो ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजाइज करना ना सीख जाए, दे विल नेवर बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो वही में है, आप क्वांट्स में परफेक्ट हो गए, आप रीजनिंग में हो गए, आप GA में हो गए, वट एवर इट इज कि आपकी ये प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली यू हैव टू बी बेटर देन एवरेज इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। और उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी तब आएंगी जब आप अपनी प्रैक्टिस को आप इंप्रूव करोगे थ्रू राइट वेज, जैसे कि GA, रीड रिवाइज रिटेन एंड रीड एंड रिवाइज, क्वांट चूजिंग द राइट क्वेश्चन, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग क्वेश्चन। और राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं है, इट्स सब्जेक्टिव अप टू योर प्रिपरेशन। सेम विद रीजनिंग एंड इंग्लिश इज ऑल अबाउट हाउ यू गुड इन योर बेसिक्स एंड देन प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप दोस्तों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई और क्वेरी आए मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। लास्ट मिनट आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम वीडियोस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।